सभी श्रोताबंद को राधे राधे। आज मैं बड़मावस के विषय में आपको बताती हूँ। यह ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस को मनाया जाता है और उसमें बड़ की पूजा करते हैं। भद्र देश में अश्वती नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ किया, पंडितों को बुलाया, तब एक संतान हुई। वो लड़की थी, उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब वो लड़की बड़ी होने लगी तो विवाह योग हो रही, तब वो बोले कि बेटा तुझे जो वर चाहिए वो तू स्वयं ढूंढ के ला। तो बोले ठीक है। उस राजा ने उसको रथ दे दिया, सेवक दे दिए। चली गई, सब जगह घूमती आई, कहीं कुछ नहीं मिला। एक जगह जाकर उसका रथ रुका जहाँ पर एक बूढ़े माँ बाप थे, अंधे थे, और उनका एक लड़का था जिसका नाम था सत्यवान। सावित्री को वो लड़का पसंद आ गया। वहीं से लौट ली और जाके अपने माँ बाप से बोली कि मैंने तो वर चुन लिया। तो बोले कहाँ है? तो बताया कि ऐसे ऐसे एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुझे जो पसंद है, क्योंकि राजा थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन्होंने नारद बुलाया। नारद जी बोले कि भाई इसका पति 1 साल के बाद मर जाएगा, इतनी ही उसकी आयु है, तो इसको कहो कोई दूसरा पति ढूंढ ले। वो बोली जो मैंने एक बार चुन लिया वो चुन लिया पिताजी, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ठीक है, चलो उसकी शादी कर दी। नहीं मानी तो, और शादी कर दी तो अपने घर चली गई। लेकिन सावित्री को ये मालूम थी कि इसकी 1 साल की उम्र है, रोज लाइन खींचती रहती। एक जब लास्ट एक दिन रह गया, 364 दिन हो चुके, तो रात को ही बोली कि कल मैं आपके संग चलूंगी लकड़ी काटने। उन्होंने कहा ठीक है, चलना, माँ बाप से पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। माँ बाप से पूछा, उन्होंने कहा हाँ बेटी चली जा। गई तो वो लकड़ी काटने ऊपर चढ़ गया पेड़ पे। सावित्री नीचे बैठी थी। थोड़ी देर में बोली थोड़ी देर में वह बोला कि मेरा सिर चकरा रहा है। उनका नीचे उतर आओ। तो नीचे उतर के उसके सिर चकरा रहा था, गोद में सिर रख कर बैठ गया। अब बैठ गया तो फिर लेट गया थोड़ी देर में। तो लेटते ही उसे क्या देखा, सावित्री तो उसका सिर ही दबा रही थी। कि देखा कि एक यमदूत है, वो एक रस्सा सा हाथ में लिए है और उसके सत्यवान का उनके प्राण लेके जा रहा है। तो वो जाके बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? सत्यवान को छोड़ के। वो तो उसके पीछे पीछे होली, बहुत पीछे पीछे गई। सावित्री से बोला यमराज देखो भाई, यहाँ से कोई सशरीर नहीं जाता, तुम्हारे पति की आयु खत्म हो गई इसलिए वो जा रहा है। बोले महाराज जो जहाँ ये जाएगा वहीं मैं जाऊँगी। बोले भाई सावित्री मेरा कहना मान जाओ, तुम एक वरदान मांग लो। तो उन्हें कहा ठीक है, वरदान देते हो तो मेरे पिता के पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र दे दो। उन्हें तथास्तु कह दिया। फिर आगे चल दी। तो फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। बोले सावित्री मैंने तुम्हें एक बार दे दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। महाराज जहाँ मेरा पति जा रहा वहीं मैं जाऊंगी। बोले सशरीर कोई भी नहीं जाता, तुम्हें कितनी बार मैंने समझा दिया। बोले अब एक वरदान और मांग ले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मांग लेती हूँ, मेरे सास ससुर को नेत्र दे दो और उनका राज्य वापस दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी कर दिया। तथास्तु कह के फिर आगे बढ़ गया यमराज के। अब तो लौट गई होगी। फिर देखे तो थोड़ी देर में फिर चली आ रही है सावित्री। तो उन्होंने कहा भाई सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? इस शरीर से कोई भी संग नहीं जा सकता, तो और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम एक वरदान और मांग लो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मांग लेती हूँ, मैं पुत्रवती हूँ। तथास्तु कह दी। यमराज को भी ध्यान नहीं रहा, उन्होंने कह दी। अब फिर वो आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। तो बोले कि अब फिर क्यों आ रही हो, तुमने सारे कुछ मांग लिया तो बोले महाराज ये बताओ, मेरे पति को तो तुम ले जा रहे हो, पुत्र मेरे कहाँ से हुआ? अपने पुत्रवती होने का वरदान दिया है। तो बोले अब यमराज तो निरुत्तर हो गया। उसने उसके पति का प्राण का फंदा छोड़ दिया
बोले तेरी जैसी सावित्री होगी, पतिव्रता नारी होगी, उसका पति का कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको अखंड सुहाग मिलेगा। और जभी से, क्योंकि बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करी थी, बड़ पे पूजा करती थी, इसलिए इस दिन को बड़ मावस के रूप में मानते हैं।